फोटो निकल जन बा फोटो हम फोटो जन बा जो साथे गेल मन सी पोला पर हे करेंगे मोबाइल से करें। उन्हें वो पता चला जब वो जहाज तैयार हो रही थी, वो इसीलिए कब से थी? उन्हें मई में पता चला कि ये विदेशी दौरे पे भी ये जहाज जाएगी। कब से निर्माण हो रही है वो नाव की? वो निर्माण तो आपको 2025 से हो रही है जी, मार्च से। और उसका निर्माण किए हैं केरल के बाबू शंकरन, वो बनाए हैं। और IIT मद्रास उसको पास किया है परीक्षण करके कि हाँ ये पानी में उतर सकता है, जा सकता है। क्या खासियत है उस नाव की? खासियत यही है कि वो लकड़ी से बना हुआ है और उसमें एक भी कील नहीं है, लकड़ी के कील है और नारियल के रस्सी से सिला हुआ है। उसमें कोई इंजन कुछ नहीं है, हवा के रुख पे चलेगा। कितना दिन की दूरी होगी, कितना लंबा किलोमीटर चलेंगे वो 1400 किलोमीटर दूरी है। आपको गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से खुली है। वहाँ कब खुली थी ये? आपको 29 दिसंबर को करीबन 1 बजे दोपहर में खुली है। ठीक। कोई आए थे क्या वहाँ पर जब नाव को रवाना किया? जी, वहाँ से आए थे, ओमान के राजदूत आए थे। उन्होंने सारे जहाज को देखा, सबसे मिले, उसके बाद ये जहाज खुली। अच्छा, जो नाव गई है ओमान, उस पर पूरे बिहार में इकलौता आप ही के पति हैं। हाँ, तो पूरे कितनी बिहार में गर्व महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पति से कब बात हुई थी आपकी? 5 तारीख को हुई थी। 5 जनवरी को? जी, क्या बात हुआ उनसे? यही बात हुआ कि जहाज मतलब ठीक है, सब लोग ठीक हैं, कब पहुँचेगी। तो यानी वो नाव यानी ओमान पहुँच कर क्या संदेश देने जा रही है? ओमान पहुंचकर ये भारत का संदेश देगी कि भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी अपना ऐतिहासिक जीवित रखा है, पुरानी सभ्यता को, अपनी सभ्यता को जीवित रखा है। जो आज के ज़माने में चल रहे हैं जहाज, इंजन में मशीन टेक्नोलॉजी सबसे, फिर भी अपनी प्राचीन सभ्यता को दोहरा रहा है, दिखा रहा है, देश में दर्शा रहा है। अच्छा, क्या खासियत है इस नाव की? खासियत यही है कि ये बस लकड़ी से बना हुआ है और इसमें मछली के तेल से पूरा कलर किया हुआ है कि पानी में खराब ना हो। और क्या खासियत है उस नाव की? नारियल की रस्सी से सिले हैं और ये हवा पे चलता है। अगर हवा नहीं चलेगी तो ये बीच समुद्र में भी रुक जाएगा। तो मान चले कि हवा अगर विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो जितना वो आगे गया है उतना पीछे चला जाएगा। तो फिर तो फासला, तो फिर दूरी होते चला जाएगा तो? जी, हो जाएगा। फिर हवा उस दिशा में जाएगी तब जाएगा। अच्छा, उस मानिए कि 14-15 दिन की जो लंबी टूर है, खाने की व्यवस्था उस पर रखी गई क्या? जी, खाने की व्यवस्था है, राशन है सब। फिलहाल में तो अभी राशन, जो फ्रेश राशन है वो ख़त्म हो चुका है। उनके पास जो है बस वही राशन अनाज बस बचे हैं। तो जब आपसे बात हुई तो क्या बोले, कितनी दूरी बचा हुआ है, कितना दिन लगेगा? मेरे से बात हुआ तो अभी वो बोल रहे थे कि बस हम 60 किलोमीटर ही गए हैं मात्र? जी, यानी 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक? 1 जनवरी तक वो 60 किलोमीटर तक गए थे और आगे आधा दूरी वो तय कर चुके हैं। अब बस आधा ही दूरी बचा है। तो कितने लोग हैं उससे नाव पर सवार है? उसमें टोटल आपको 18 लोग हैं। पूरा भारत के लोग के कि बाहर के लिए है? पूरे भारत के लोग, कोई बाहर का नहीं। वहाँ एक मोदी जी के एडवाइजर हैं, उस नाव पे? संजीव सन्याल नाम है, संजीव सन्याल। उन्होंने ही अजंता एलोरा की गुफा में जाकर देखा चित्र इस जहाज का। वो चित्र देखने के बाद वो प्रेरित हुए कि हमें ये पुराने सभ्यता दोहराना चाहिए। उन्होंने मोदी जी को प्रस्ताव रखा, तब मिनिस्ट्री ऑफिस में ये प्रस्ताव पास हुआ, तब जाके ये जहाज तैयार हो रही है। 2023 में ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। अच्छा, आपके पति को यानी कैसे सिलेक्शन किया गया उसमें? उसमें सिलेक्शन किया गया इन्हें हेड ऑफिस से, जैसे कि ये पहले भी ओमान जा चुके हैं और भी बहुत सारे देश, जितने लोग गए हैं हेड ऑफिस से इनका उसी पे ट्रांसफ़र हुआ और इन्हें 6 महीना का उसमें ट्रेनिंग दिया गया है। अच्छा, कितना गर्व हो रही है अच्छा आपको? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितिका यादव। घर? घर बलीगांव, थाना? आयर थाना।